नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अननोन मैन, दी अननोन मैन, दी अननोन गनमैन। उनका आतंक यथावत जारी है। जी हां, जो समाचार मैं आपको इस समय देने जा रहा हूं वह अत्यंत गंभीर है, क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई, ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है, जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था, वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से। 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे हमारे अखिलेश बाबू का? क्या होगा? आज ही अखिलेश बाबू ने बहुत बुरी तरह से मजम्मत की है भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की, राजनाथ जी की, कहते हुए कि साहब कि ये जो है, आप मुख्तार अंसारी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भारत भी जो है वो आतंकवादियों को दूसरी जगह पर मार रहा है। तो मुख्तार अंसारी उनके कहने के अनुसार बाकी केवल आतंकवादियों को मारता था, जो भी था। लेकिन भाई, ये खबर सुन के हमारे राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी ने भी कल इस चीज की निंदा की थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को, जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, भारत के विरुद्ध हमला करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, उनको मारा। यद्यपि 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 देखिए, एमईए ही ऑफिशियल होता है, उसने तो मना कर दिया है। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब और लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं, उन सबके चीफ जनाब हाफिजे हाफिजे सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर, एडिट होकर और आए, हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। फिलहाल तो हमें यही बताया है कि वो आईसीयू में चले गए हैं। हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती हैं जनाब। मेयो हॉस्पिटल लाहौर में यदि भर्ती है, तो इसका मतलब मामला तो अत्यंत गंभीर ही होगा। ऐसे तो कैसे हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे मित्र, लेफ्टिस्ट मित्र, गार्डियन वाले जो हैं, वो बता चुके हैं कि ये सारा काम जो है वो अंदर के लोगों से ही करवाया जा रहा है। इसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है। इसमें आप किसी भी तरह से कहीं पर भी हाथ नहीं रख सकते किसी इंडियन एजेंसी पे। लेकिन अननोन मेन तो हैं, अननोन गनमैन थे पहले, वो लोगों को गोलियां मारते थे। अभी बेचारे निज़ाम इस्लामी को मार दी, अजीम आजम चीमा को मार दी। तो इन सबको जो है वो मार चुके हैं। बड़े-बड़े लोगों को मार दिया, 44, 45, 46। अब अगर हाफिज सईद को भी मार दिया, तब तो भाई मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार को, आईएसआई को, आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ही अधिक शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो क्या जवाब देंगे? जवाब और छोड़िए, अपनी रियाया को तो छोड़िए, वो खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदा ने खुदा के बंदे को उनकी हिफाजत में रखा था, उसका नाम हाफिज था। वो पूरे पाकिस्तान की पूरी उम्मत की, पूरी कौम की हिफाजत के लिए पैदा हुआ था।
और उसकी ही हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी वाले मरदूद, ऐसे तो कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्पष्ट संदेश दे दिया गया। न केवल राजनाथ जी ने कहा, कल सहारनपुर में सभा थी मोदी जी की, उसमें योगी जी भी थे। मोदी जी की उपस्थिति में योगी जी ने भी यही कहा कि हम घुस के मारेंगे। मोदी जी ने तो उसका प्रतिकार नहीं किया, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसा लोग बता रहे हैं वहां पे। तो योगी जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, जयशंकर जी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, यूएन को बोल दिया कि देखो भैया, अपने काम से काम रखो, तुम्हारी अब वो औकात नहीं है जो 1945 में जब तुमको बनाया गया था, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में, तब तुम्हारी जो औकात थी वो अलग किस्म की थी, लेकिन अब तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम अपनी औकात में रहो, या तो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दो, परमानेंट वीटो दे दो, नहीं तो कुछ दिनों में यूएन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम खुद बना लेंगे, और उसके बाद फिर तुम्हारे जो थोड़ी बहुत जो टके शेर की जो कीमत है वो भी नहीं रहेगी। ये यूएन को कह दिया। उसके पहले यूएस को तो आपको पता ही है, उनके जो शेफ द मिशन, डिप्टी शेफ ऑफ मिशन जो थे, थी मैडम ग्लोरिया, उनको बुला के उनको अच्छी तरह से 46 मिनट तक उनको प्रवचन दिया गया। हम लोग देखिए निर्देश नहीं देते, हम लोग उपदेश देते हैं। आज जानते हैं भारतीय संस्कृति यही है, भारतीय संस्कृति निर्देशात्मक नहीं है, यहाँ कमांडमेंट्स नहीं होते, यहाँ उपदेश दिए जाते हैं। तो उनको हमने उपदेश दिया, प्रवचन दिया, कहा कि भाई संभल के चलो, क्या पता क्या हो जाए, क्या पता कब क्या हो जाए। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू तुम्हारे सीआईए का एजेंट है, ये अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए हमने उसको टच नहीं किया, वरना वरना हम तुमको बता देते हैं 2-4 दिन में। हाफिज सईद बता दिया कि लो भाई, कि हम हाफिज सईद तक भी पहुंच सकते हैं, उसको कितने ही किलेबंदी में रखा जाए। और अब वो अननोन शेफ के द्वारा फूड पॉइजनिंग का शिकार हो। लोग ये छोटे छोटे जो बाकी थे उनके ऊपर आंसू बहाने वाले, निज्जर के ऊपर आंसू बहाने वाले, रिद्दा के ऊपर आंसू बहाने वाले, अब किस मुंह से क्या कहेंगे। मुझे तो इस पर बहुत चिंता होने लगी है, मुझे तो इस पर बहुत शक व शुबा होने लगा है कि भाई अब ये पाकिस्तान जो है, ये अगर हाफिज सईद नहीं रहा तो ये 5 की जगह 10 टुकड़ों में न विभक्त हो जाए कहीं। अरे भाई, हाफिज सईद जैसे लोग, मसूद अजहर जैसे लोग, सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोगों ने ही तो इस पाकिस्तान को एक कर रखा था। इसमें से एक बरेलवी है, एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है। अब पाकिस्तान आर्मी ने तीनों जो मसलकें थी उनको सबको पकड़ के रखा हुआ था, वो तीनों मसलकों के साथ काम कर रहा था। आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो कश्मीरी, सैयद सलाहुद्दीन तो कश्मीरी था ना, कश्मीर में तो पूरी ये आपकी बरेलवी जमात या सूफी वाले जो हैं ये चलते हैं, खासतौर से कादरी। और कादरी जो है वो आपके अब्दुल कादिर जिलानी के जो चेले हैं, उन्होंने तो वैसे ही डिक्लेयर कर दिया है कि जो वोटिंग है वो भी दीन का काम है। तो वोटिंग अगर दीन का काम है तो हाफिज सईद को जहर दे देना ये किस दीन का काम है। देखो भाई, मैं अपनी थ्योरी बता देता हूँ। देखिए, ये अहले हदीस वाला है, अब इसने जो बावर्ची रखा होगा वो कहीं बरेलवी रख लिया होगा या देवबंदी रख लिया होगा। तो बरेली या देवबंदी बावर्ची जो है, उसने कहा कि भाई तुम अहले हदीस वाले जो हो, तुम गैर मुक़ल्लिद लोग हो, और ये हमारे मुक़ल्लिदीन के साथ में तुम दुश्मनी रखते हो, इसलिए उसने उनको पॉइज़न कर दिया। इसमें कौन सी ख़ास बात है? इसमें भाई आप रॉ को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप रॉ को क्रेडिट? ये तो आपस की इनकी जो मसलकों के झगड़े हैं ना, ये जो उसको हम बोलते हैं तकफीरी जिहाद, वो तकफीरी जिहाद ही तो है ये, और क्या है? नहीं, आप नहीं मान रहे। आप रॉ को क्रेडिट देना चाहते हैं? अगर आप रॉ को क्रेडिट देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो ज़रूर है कि अगर ये हुज़ूर जो है ये जहन्नुम नशीन हो गए, तो इसका क्रेडिट तो लेना ही पड़ेगा ना। कोई तो लेगा इसका क्रेडिट। तालिबान तो लेने से रहा। मुझे नहीं लगता कि तालिबान लेगा या अल-कायदा लेगा या आपका आईएसकेपी लेगा। इन तीनों में से तो मुझे कहीं क्रेडिट लेता दिखता नहीं। क्रेडिट तो
रॉ भी नहीं लेने वाला, MEA भी नहीं लेने वाली। हम तो साफ कहते हैं कि भाई हम इस तरह का काम करते ही नहीं, हमारी पॉलिसी में थोड़ी है। हमारी पॉलिसी में नहीं है, लेकिन कुछ और लोग जो हैं वो हमसे प्रेरणा लेके इस तरह के कोई काम कर दें तो हम इसमें आपत्ति क्यों करेंगे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसने 166 निरपराध लोगों की हत्या की मुंबई बम कांड में, तो यदि वो रुखसत हो जाता है, साजिद मीर था इनका प्लानर, वो तो चला गया। साजिद मीर का बेचारे का इसी तरह कुछ अननोन गनमैन ने उसका हादसा कर दिया साजिद मीर का। साजिद मीर का मुझे याद नहीं आ रहा, लगता शायद वो भी शायद जहर खाने से ही मरा था, मैं कंफर्म कर लूंगा। लेकिन हुजूर हमारे नूर हाफिज सईद साहब बड़े वाले, उनका इंतकाल होता है तो हमें शदीद गम होगा, और उसके बाद फिर हम दुआ जरूर पढ़ेंगे, इन्ने लिल्लाहि व इन्ने इल्लैहि राजिऊन। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक ये बेचारा जहन्नुम कैसे जाएगा, सोचिए तो। ला हौल वला कुव्वत। आप सब लोग अल्लाह ताला से खैर मनाएं और दुआ करें कि ये हाफिज सईद साहब जनाब रहमतुल्लाह अलैह जल्द जहन्नुम नशीन हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।